अव्यय पुरुष में अव्यय शब्द का अर्थ होता है विकार शून्य, और पुरुष शब्द का अर्थ है पिपर्ति पूरयति बलम यह सह पुरुषः। बलम नाम चैतन्यम, अर्थात जो वस्तुओं में चैतन्य संपादित करता हो, चैतन्य का आधान करता हो, वो पुरुष होता है। दो वाद हैं, एक एकात्मवाद और एक अनेकात्मवाद। जब अनेकात्मवाद का आश्रय लेते हैं तो उस आधार पर पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। पुरी देहे शेते इति पुरुषः अथवा पुरुषु शेरते इति पुरुषः। जब एकात्मवाद का आश्रय लेंगे, जो कि जैसे वेदांत दर्शन का परम सिद्धांत एकात्मवाद है, जब हम एकात्मवाद का आश्रय लेते हैं तो पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं पुरुषु सेते इति पुरुषः। अनेक शरीरों में, अनेक वस्तुओं में चैतन्य का संपादन करने वाला एकमात्र जो तत्व है, वही तत्व पुरुष तत्व है। ओझा जी ने इस पुरुष तत्व को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया, क्षर, अक्षर और अव्यय। उसमें से जो अव्यय तत्व है, उस अव्यय तत्व के बारे में उन्होंने कहा क्षर और अक्षर ये दो तो सामान्य कारण हैं, परंतु अव्यय पुरुष कारण नहीं है। और अकारण, केवल कारण का निषेध ही नहीं किया, उन्होंने कहा अकारणम सत् कारणम भवति। वह अव्यय पुरुष अकारण होते हुए भी कारण है। हम जरा इस पर विचार करते हैं। अकारण और कारण में परस्पर विरोध होता है। विरोध का मतलब, थोड़े विचार करें तो वस्तुओं की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन स्थितियां होती हैं। एक वह कारण होता है, किसी वस्तु के प्रति वह कारण हो सकता है, अथवा वह किसी वस्तु के प्रति अन्यथा सिद्ध हो सकता है, अथवा किसी वस्तु के प्रति उदासीन हो सकता है। इसी उदासीन शब्द को अकारण शब्द से कहा गया है। अब कारण जो कारण हो सकता है वह कथमपि अकारण नहीं हो सकता, और जो अकारण हो सकता है वह कथमपि कारण नहीं संभव। हमारे आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं नहीं शिल्पी सहस्त्रेणापि घटः पटयितुमिष्टे। घट को 1000 शिल्पी भी आ जाएं तो पट नहीं बना सकते। अर्थात जो जिसका कारण नहीं है वो कथमपि अकारण कारण के रूप में नहीं हो सकता, और जो अकारण है वो कारण नहीं बनेगा, कारण अकारण नहीं हो सकता। फिर ये कैसा तत्व है जो अकारण होते हुए भी कारण है? तो कहते हैं कि कारणता जो है, इन तीनों में थोड़ा भेद करके देखते हैं कि कारण, अन्यथा सिद्ध और अकारण में कितना अंतर है। कारण के लिए अगर हम कारण समझ जाएं तो शेष दोनों का ज्ञान हमें समझ में आ जाता है, शेष दो का ज्ञान हो जाता है। तो सबसे पहले हम कारण समझते हैं कि कारण क्या है और ओझा जी के दृष्टि में कारणता कैसी होती है। कारण के लिए दो शर्त हैं। पहला शर्त है कि कारण वो वस्तु होगा जो कार्य की उत्पत्ति में उपयोगी हो, और दूसरा शर्त है कार्य से नियत पूर्व वृत्ति होना चाहिए। इसलिए प्राय हम लोग कारण का लक्षण बनाते हैं कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वम कारणत्वम। अब इन दो शर्त हैं। इन दोनों शर्तों में से यदि कोई एक भी
शर्त भंग हो जाए, एक भी प्रतिज्ञा भंग हो जाए, तो हम उसे कारण नहीं मानते हैं। जैसे कोई दृष्टांत मुखेन हम समझते हैं, कोई वस्तु ऐसा है, जैसे घट कार्य का कारण हम दंड को स्वीकार करते हैं, तो घट कार्य का कारण दंड है, नियमेन उपयोगी है। यदि कोई वस्तु नियमतः घट के अथवा कार्य के पूर्व में रहता हो परंतु उपयोगी न हो, उसे भी हम कारण नहीं मानते। जैसे घट कार्य का कारण दंड है, तो वह दंड घट से अव्यवहित पूर्व में वृत्ति रहता है, उपस्थित रहता है। जिस प्रकार से दंड उपस्थित रहता है, तो दंड के साथ साथ दंडत्व की भी नियमेन उपस्थिति रहती है। तो घट कार्य पूर्ववर्तीता दंड के साथ साथ दंडत्व के होने पर भी हम उस दंडत्व को घट कार्य के प्रति कारण नहीं मानते। क्यों? वह नियत पूर्ववर्ती मात्र है। एक शर्त वह पूरा करता है कि किसी कार्य की उत्पत्ति से नियत पूर्ववर्ती है, परंतु दूसरा जो शर्त है कि उसे उपयोगी भी होना चाहिए, उस कार्य जनन सामर्थ्य भी उसमें होना चाहिए, वह वहां नहीं है, तो हम दंडत्व को कारण नहीं मानते। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु केवल उपयोगी मात्र हो, नियत पूर्ववृत्ति ना हो, वह भी कारण नहीं होता है। जैसे कुलाल द्वारा मृतिका हरण के बहुत सारे साधन होते हैं, उन साधनों में से एक साधन रासव भी है। तो रासव के द्वारा वह मृतिका हरण करता है। अब मृतिका के आहरण होने के पश्चात रासव द्वारा निर्मित जो रासव उपयोगी तो हुआ, परंतु उपयोगी होने पर भी उसकी नियतता नहीं है, नियमितता नहीं है, निरंतरीण उपयोगी न होने के कारण वह उसे हम कारण नहीं मानते। तो दोनों शर्त जहां पूरे हों उसे तो हम कारण मानेंगे, और इन दोनों शर्तों में से यदि कोई एक हो, केवल पूर्ववर्ती हो अथवा केवल उपयोगी हो, उसे ही हम अन्यथा सिद्ध कहते हैं। और जो दोनों में से कोई भी ना हो, न वह नियत पूर्ववर्ती हो न वह उपयोगी हो, ऐसे वस्तुओं को हम अकारण शब्द से कहते हैं। मतलब कारण का सीधे विपरीत भाव को हम अकारण कहते हैं। अब ओझा जी ने कहा कि वह अव्यय पुरुष अकारण होते हुए भी कारण है, यह कैसे संभव है? परस्पर विरुद्ध होने के कारण। ये पहली बात। दूसरी बात, केवल ओझा जी ने केवल इतना ही नहीं कहा कि वह कारण मात्र है, वह जगत कारण है, सर्व कारण है। तो जो कारण ही नहीं है वह सर्व कारण कैसे हो सकता है? इसको हम लोग कैमुतिकन न्याय न समझते हैं। कैमुतिकन न्याय का सामान्य अभिप्राय है, हम लोग कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्यम पढ़े हैं, वहीं से इसका आविर्भाव या वहीं से इसकी सूचना मानी जाती है। जब रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप नंदिनी को लेकर के जाते हैं और वहां वन में सिंह द्वारा आक्रमण होता है, और उसकी नंदिनी की रक्षा जब वो नहीं कर पाते हैं, उस समय अपने आप को समर्पित करके और वो मन में सोच ही रहे होते हैं कि अब सिंह आक्रमण करेगा, तभी उधर से एक दिव्य वाणी सुनाई देती है। वहां रघुवंशम में लिखा है, तम विस्मितम धेनुरुवाच साधो मायाम मयोद्भाव्य परीक्षितोसी
ऋषि प्रभावात् मैनांत कोपि प्रभु प्रहर्तुम किमुतन्य हिंसा। यही किमुतन्य हिंसा कैमुतिक न्याय का आधार माना जाता है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि जब यमराज भी आक्रमण नहीं कर सकते तो अन्य हिंसक पशुओं की क्या सामर्थ्य की हम पर आक्रमण कर दे। ठीक यही स्थिति यहाँ है कि जब किसी अव्यय पुरुष या किसी वस्तु में सामान्य कारणता ही संभव न हो, सामान्य कारणता ही नहीं है, तो वह सामान्य कारण अकारण पुरुष कारण कैसे हो सकता है। फिर तीसरी बात, तीसरा आक्षेप ये आता है कि अभी हमारे बड़े भ्राता ने कारणता के दो स्वरूप का प्रतिपादन किया, फलोपधायकता और स्वरूप योग्यता। फलोपधायकता का मतलब क्या होता है, इस फलोपधायकता स्वरूप योग्यता इस कारणता को हमने ही नहीं, केवल ओझा जी ने ही नहीं, सभी प्रायः दार्शनिकों ने और सभी कार्य कारण भाव को सिद्धांत मानने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सबने ये दो प्रकार की कारणता को स्वीकार किया है, फलोपधायकता और स्वरूप योग्यता। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या होता है कि हम लोग सामान्य कार्य कारण भाव बनाते हैं, जैसे घटत्वावच्छिन्नम प्रति दंडत्वावच्छिन्नम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव स्वीकार करते हैं, सामान्य कार्य कारण भाव। अब क्या होता है कि दो प्रकार के घट हैं, थोड़ा फोन आ गया था। आवाज सुनाई दे रही है सर, आवाज आ रही है? अच्छा जी जी आ रही है। जी। तो दो प्रकार की कारणता, आखिर कारणता का विभाग करना और कारणता को इस रूप में फलोपधायकत्व और स्वरूप योग्यता रूप मानने की आवश्यकता कब क्यों पड़ती है। क्योंकि मैं न्याय दर्शन का हूं, इसलिए इस विषय पर कह सकता हूं, कह तो सभी सकते हैं, मतलब मुझे इसको कहना है। जब हम सामान्य कार्य कारण भाव बनाते हैं कि घटत्वावच्छिन्नम प्रति दंडत्वावच्छिन्नम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव बनाते हैं, तो कार्य कारण भाव में दो मान लीजिए घट है, एक वाराणसीस्थ घट और एक दिल्लीस्थ घट, दिल्ली में रहने वाला एक घट और एक वाराणसी में रहने वाला घट। घटत्वावच्छिन्न के अंतर्गत वाराणसी में रहने वाला घट भी घट के अंतर्गत आ गया, कार्य के अंतर्गत आ गया। दंडत्वावच्छिन्न के अंतर्गत दिल्ली में रहने वाला घट भी दंडत्वावच्छिन्न तो है ही। अब यदि सामान्य कार्य कारण भाव है कि घटत्वावच्छिन्नम प्रति दंडत्वावच्छिन्नम कारणम, तब तो वाराणसीस्थ जो घट है उसके प्रति दिल्लीस्थ दंड भी कारण हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। इन्हीं सब शंकाओं का समाधान करने के लिए शास्त्रकारों ने कारणता को दो भागों में बांटा, एक को फलोपधायक रखा और दूसरे को स्वरूप योग्य रखा। इसको रखने से क्या हुआ, कैसे हो गया समाधान। कहते हैं फलोपधायकता का लक्षण है अव्यवहित पूर्वत्व संबंधेन फल विशिष्टत्वम फलोपधायकत्वम। अर्थात जो भी कारण अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से फल विशिष्ट होगा, उसी को हम फलोपधायक कारण मानेंगे। अब ऐसा फलोपधायक कह देने से वाराणसीस्थ घट के प्रति दिल्लीस्थ दंड को कारण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दिल्ली का दंड अव्यवहित पूर्वत्व संबंधे न वाराणसीस्थ घट विशिष्ट नहीं संभव है, इसलिए वहां कार्य कारण भाव नहीं बन सकता।
कार्य कारण भाव कैसे होगा? वाराणसीस्थ दंड, वाराणसीस्थ घट के अव्यवहित पूर्वत्व संबंधे न फल विशिष्ट होगा। अतः वाराणसीस्थ दंड ही घट के वाराणसीस्थ घट के प्रति कारण माना जाएगा और वह फलोपधायक कारण माना जाएगा। तब प्रश्न उठा कि क्या दिल्लीस्थ दंड कारण ही नहीं है? कहते हैं कि नहीं, वह भी कारण है, लेकिन वह स्वरूप योग्य है। स्वरूप योग्य किसे कहते हैं? तो कहते हैं कारणतावच्छेदक धर्मवत्वम स्वरूप योग्यत्वम। ये स्वरूप योग्यत्व की परिभाषा है। कारणतावच्छेदक धर्म जहां रहता हो, वो चाहे अरण्यस्थ दंड में हो, जैसे घट का कारण है दंड, कारणतावच्छेदक है दंडत्व, वह दंडत्व जहां भी रहेगा, वाराणसीस्थ दंड में हो या अरण्यस्थ दंड में हो, सब जगह कारणतावच्छेदक धर्मवत्व वहां रहेगा। इसलिए वह स्वरूप योग्य कारण होगा, फलोपधायक कारण नहीं होगा। अब जो कारण ही नहीं, तीन हमारे सामने समस्या उपस्थित हुई। पहला, वह अकारण होते हुए कारण कैसे हो सकता है? यदि कारण है भी तो वह स्वरूप योग्य है या फलोपधायक है? और यदि वह कारण है तो सर्व कारण कैसे संभव है? इन सभी प्रश्नों का समाधान देने के लिए ओझा जी ने एक लाइन में एक दृष्टांत दिया। जैसा कि अभी उमाकांत शुक्ल जी ने कहा कि उन्होंने प्रत्यक्ष का दृष्टांत दिया है। प्रत्यक्ष का दृष्टांत उन्होंने कैसे दिया कि घट के प्रत्यक्ष में अथवा किसी भी प्रत्यक्ष में तीन वस्तुएं अवश्य में वो कारण होती हैं, तीन वस्तुओं की अपेक्षा होती है। पहला, जैसे यदि चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो तो चक्षु की कारणता होगी, चक्षु आवश्यक होगा। दूसरा, वह विषय आवश्यक होगा जिस विषय का प्रत्यक्ष करना है। तीसरा, उस विषय का चक्षु के साथ संबंध होना चाहिए, जिसे नैयायिक सन्निकर्ष कहते हैं। तो चक्षु, चक्षु सन्निकर्ष और विषय घटपट आदि, ये तीन अपेक्षित हैं प्रत्यक्ष होने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए। परंतु यदि इन तीनों के रहने पर भी अगर अंधकार हो, अंधेरा हो, तो वस्तुओं का प्रत्यक्ष, उस घट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अब उसके लिए आलोक की आवश्यकता होती है, आलोक संयोग की आवश्यकता होती है। तो आलोक संयोग इन तीनों में से कारण का जो तीन हमने प्रमुखतया तीन भेद बतलाए, उन तीनों में से न होते हुए, बहिर्भूत होते हुए भी प्रत्यक्ष के प्रति वह कारण है। तो जिस तरह से आलोक कारण न होते हुए भी चाक्षुष प्रत्यक्ष में कारण होता है, उसी प्रकार यह अव्यय पुरुष भी अकारण होते हुए भी कारण है। अब समस्या ये है कि यदि आलोक संयोग कारण नहीं है तो उसके बिना प्रत्यक्ष होना चाहिए, और यदि उसके प्रत्यक्ष में आलोक संयोग की नियमेन आवश्यकता होती है, तब हम कैसे कह दें कि वह कारण ही नहीं है? अतः या तो आप आलोक संयोग को कारण माने, अन्यथा कहीं बिना आलोक संयोग के भी प्रत्यक्ष का दृष्टांत दें। ये दोनों ही संभव नहीं है। आलोक संयोग को कारण माने बिना कहीं हमें चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो हम कैसे मान लें कि आलोक संयोग कारण नहीं है, और इसी दृष्टांत को आधार बना करके हम उस अव्यय तत्व को कैसे मान लें कि वह अव्यय तत्व अकारण होते हुए भी कारण है? तब वहां बड़ी सूक्ष्मता से ओझा जी ने इस दृष्टांत को बताया, और आगे जब हम कार्य कारण भाव पढ़ते हैं तो ओझा जी ने बड़ी सूक्ष्मता से इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि कारणता दो प्रकार की होती है, या यूं कहें कारणता का दो आश्रय माना गया है।
दो भेद माना गया है। ये अन्य शास्त्रों में व्यासज्य वृत्ति कारणतावाद और अव्यासज्य वृत्ति कारणतावाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। सरल भाषा में कहें तो एक कारणतावाद और अनेक कारणतावाद के नाम से दो कारणताओं का पृथक पृथक उल्लेख है। क्या है एक कारणतावाद और अनेक कारणतावाद? तो कहते हैं कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए जितनी सामग्रियां अपेक्षित हैं, यदि सभी सामग्रियों को कारण माना जाए तो वह व्यासज्य वृत्ति कारणतावाद या अनेक कारणतावाद उसको हम कहते हैं। और यदि प्रत्यक्ष होने वाले वस्तु के जितने भी कारण हैं, उन कारणों में से किसी एक प्रधान को कारण माना जाए और शेष को कारण न स्वीकार किया जाए, वह एक कारणतावाद है। ओझा जी के ग्रंथ के अध्ययन, जैसे नैयायिक हैं, नैयायिक अनेक कारणतावाद है, अनेक कारणतावादी हैं। अनेक कारणतावादी का अभिप्राय यह है कि नैयायिकों के अनुसार घट के प्रत्यक्ष में जितने भी सहायक सामग्रियां कारण के रूप में हमें मिलती हैं, उन सभी को कारण स्वीकार कर लिया जाता है। इसीलिए मुक्तावली में लिखा, क्रियाम जातिम योग्य वृत्तिम समवायम च तादृशम गृह्णाति चक्षुः संबंधात आलोक उद्भूत रूपयोः। अर्थात आलोक संयोग भी कारण है, उद्भूत रूप भी कारण है, चक्षु संयोग भी कारण है, चक्षु भी कारण है, वह विषय भी कारण है जिस विषय को हम ग्रहण करते हैं। ओझा जी के अनुसार, जब हम ओझा जी के ग्रंथों को आगे के तरफ देखते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि ओझा जी ने एक कारणतावाद का आश्रय लिया है। अब एक कारणतावाद में कैसे होगा और क्या होता क्या है कि प्रत्यक्ष के लिए उपस्थित जितनी भी सामग्रियां हैं, जिन जिन सामग्रियों से हमें प्रत्यक्ष होता है, उन सामग्रियों में से किसी एक को प्रामुख्येन कारण स्वीकार करना और शेष का परित्याग करना, यही एक कारणतावाद है। ओझा जी ने एक कारणतावाद को आश्रय बना करके चक्षु को कारण बनाया कि घट के प्रत्यक्ष में चक्षु कारण है और जो शेष आलोक संयोग आदि हैं वे सब कारण नहीं है। किसी ने पूछा कि चक्षु के संयोग में प्रत्यक्ष में चक्षु की कारणता क्यों है? क्योंकि चक्षु ना रहे तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, यही तर्क होगा। कहते हैं कि अगर विषय ही ना हो तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो विषय की भी कारणता है। आलोक संयोग ना हो तब भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो चक्षु का ही प्रामुख्य क्यों है? वहां कहते हैं कि चक्षु का प्रामुख्य आत्माभिसंबंधात प्रामुख्यम। चक्षु का संयोग, चक्षु की कारणता इसलिए प्रमुख है क्योंकि चक्षु प्रत्यक्ष कराती है। प्रत्यक्ष क्या है? ज्ञान है। ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। आत्मा का सीधा संबंध चक्षु के साथ है, अतः आनुकूल्येन आत्माभिसंबंधात चक्षुषा प्रामुख्यम, ऐसा मान करके चक्षु को प्रमुख बनाया और चक्षु को कारण बनाया और शेष आलोक संयोग आदि को उन्होंने कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया। और इसी को दृष्टांत बना करके अव्यय पुरुष को बतलाया कि अयम अव्यय पुरुषः अकारणम सत्कारणम भवति। अब जब हम सर्व कारण स्वीकार कर लेते हैं उस अव्यय पुरुष को, तो अव्यय पुरुष निमित्त कारण है और नैयायिकों का ईश्वर भी निमित्त कारण है। क्योंकि कारणता, हमारे यहाँ दो तरह से कारणताओं का विभाजन है। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण कारण और एक असाधारण कारण।
इस जगत में साधारण कारण केवल 10 हैं। वो है ईश्वर, तज्ज्ञान, यत्नेच्छा, कालः, अदृष्टः, दिगेव च, प्राग्भावः, प्रतिबंधका भावः। यही 10 साधारण कारण हैं। और इन 10 साधारण कारणों से अतिरिक्त जितने भी कारण हैं, सब के सब असाधारण कारण हैं। इसलिए साधारण कारण का लक्षण लिखते हैं कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम, और असाधारण कारण का लक्षण लिखते हैं कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम, असाधारण कारणत्व। अब इस दृष्टि से जब जैसे कि हमारे यहाँ ईश्वर है, नैयायिकों ने ईश्वर स्वीकार किया है। ईश्वर भी यदि निमित्त कारण है, जगत घट का निमित्त कारण है, तो थोड़ा सा अगर ओझा जी के तरफ, ओझा जी की जैसे व्याख्यान करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि घट का एक नियतोपयोगी कारण कपाल है, और कपालातिरिक्त सभी ईश्वर आदि अकारण है। तो ईश्वर अकारणम सत् कारणम भवति। इस दृष्टि से ओझा जी का जो अव्यय पुरुष है, वह अव्यय पुरुष नैयायिकों के ईश्वर के अत्यंत समीप जाकर खड़ा हो जाता है। अब थोड़ा वेदांत दृष्टि से देखें, वेदांत में क्या होता है। भैया समय जब हो तो बता दीजिएगा। दुर्गेश जी, जरा आपसे प्रार्थना है कि बस अब आपके पास 5 मिनट का समय है, और क्योंकि आगे और भी एक अच्छा, ठीक कार्यक्रम का एक वक्ता अभी और है हमारे, तो अगर 5 मिनट में ठीक ठीक संक्षेप में ठीक कर ले तो बड़ी कृपा होगी। ठीक ठीक ठीक। तो वेदांत दृष्टि में क्या होता है कि 3 प्रकार के चैतन्य हैं, प्रमात्र चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य। वहां प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य का के साथ एक देशस्थता, वहां भी प्रत्यक्ष के 2 भेद होते हैं, एक ज्ञान का प्रत्यक्ष और एक विषय का प्रत्यक्ष। जब ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है तो घट ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसा प्रत्यक्ष होता है, और जब विषय का प्रत्यक्ष होता है तो घटः प्रत्यक्षः ऐसा ज्ञान होता है। दोनों के 2 अलग अलग कारण हैं, 2 अलग अलग प्रयोजक हैं। जब हम विषय प्रत्यक्ष करते हैं अथवा ज्ञान प्रत्यक्ष करते हैं तो अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य का एक देशस्थता होती है। और जब, क्योंकि वो अंतःकरण चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा निकल करके उस घट प्रदेश तक जाता है, फिर तदाकारेण परिणत होता है, और उसका जो परिणाम है वही वृत्ति है। वह जो वृत्ति होती है, दोनों की एक देशस्थता, वहां देश पद से ये भूतलादि देश नहीं लेना है, चैतन्य ही एक देश है। तो अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य जब एक ही चैतन्य पर आश्रित हो जाते हैं तो घट ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसा ज्ञान होता है। और जब अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य ये दोनों एक देशस्थ हो जाते हैं, तब घटः प्रत्यक्षः ऐसा ज्ञान होता है। क्योंकि अंतःकरण तो शरीर में है और विषय बाहर है, फिर दोनों का एक देशस्थता संभव नहीं है, तो वहां एक नियम का आश्रय लिया जाता है, तद भिन्ना भिन्नस्य तद भिन्नत्व नियमात्। अर्थात अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न जो अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न हुआ विषयावच्छिन्न चैतन्य, अतः अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य क्या एक देशस्थता होती है, अभेद होता है, और तब जाकर घटः प्रत्यक्षः ऐसा ज्ञान होता है। तो ये प्रत्यक्ष होता क्या है? प्रत्यक्ष वहां नैयायिकों के यहाँ तो एक नया ज्ञान उत्पन्न हुआ। वेदांत में क्या होता है कि जब हमें प्रत्यक्ष हुआ तो हुआ क्या, आवरण का भंग होता है। जब हमें घट का प्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब घटावरक अज्ञान निवृत्त हुआ, अथवा घटावरक अज्ञान न कहें, घटावच्छिन्न चैतन्यावरक अज्ञान निवृत्त हुआ।
तो घटावच्छिन्न चैतन्यावर्ग अज्ञान जब निवृत्त होता है तो घट का जब ये घटावच्छिन्न चैतन्यावर्ग अज्ञान जब निवृत्त हुआ तो वहां होता क्या है कि उस वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित होता है। अब जो चैतन्य प्रतिफलित हुआ, इसी प्रतिफलन का नाम ज्ञान है। यद्यपि यहाँ वृत्ति ज्ञान है, वृत्तो ज्ञानत्वोपचार है, उपचार मात्र है, परंतु वह जो चैतन्य प्रतिफलित हुआ, वही प्रतिफलित जो चैतन्य है वही चैतन्य यहाँ अव्यय पुरुष है। ओझा जी का जो अव्यय पुरुष है वही चैतन्य प्रतिफलित होता है। वह जो चैतन्य प्रतिफलन है, ये प्रतिफलन हमें दो ही तरह का ज्ञान होता है, या तो घटः अस्ति अथवा घटः भाति। जब यह जो प्रतिफलन है, प्रतिफलन दो तरह के होते हैं, एक आवरण भंगाभिभवार्थ और दूसरा प्रकाशार्थ। जब प्रकाशार्थ आवरण भंग प्रकाशार्थ प्रतिफलन होता है तब हमें घटः भाति ऐसा ज्ञान होता है, और जब आवरण भंगाभिभवार्थ प्रतिफलन होता है तब घटः अस्ति घटः भवति केवल इतना ही ज्ञान होगा, घटः भाति ऐसा ज्ञान नहीं होता है।